They drew blood for me the other day. Should I use the same one? You can. જય છે માર્શલ આર્ટ્સ. જય સિયારામ, જય સિયારામ. હર હર મહાદેવ, હર મહાદેવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કઈ કી કહેવાય ને? દીર્ઘાઈ. દીર્ઘાઈ કી, કને દીર્ઘાઈ કી, કેને દીર્ઘાઈ. દીર્ઘાવાળી કી. नीचे सुधी छेक सुधी दीर्घाई. नमस्ते मैं यूट्यूब फैमिली धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. केम छो, कैसे हो आप सब लोग? जय सिया राम, हर हर महादेव. तो आज हम जाने वाले हैं फास्टिंग शुगर ग्लूकोज टेस्ट के लिए. प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में आपको 8 से 10 घंटे का मिनिमम उपवास फास्टिंग करके फिर टेस्ट के लिए जाना होता है. ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड आपके बॉडी में से निकालेंगे और फिर टेस्ट करेंगे ग्लूकोज शुगर का लेवल, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो बहुत ही 3rd ट्राइमेस्टर में ज़रूरी होता है शुगर लेवल मेंटेन रखना और करना. तो बाकी और भी टेस्ट, हीमोग्लोबिन हो गया, जैसे 1st ट्राइमेस्टर में मेरे सारे टेस्ट हुए थे और फिर अभी 3rd ट्राइमेस्टर में होने वाले हैं, जो कि इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होता है. अगर आपने एम्प्लॉयर थ्रू इंश्योरेंस लिया हुआ है और नहीं लिया है, फिर भी यहाँ पे डॉक्टर आपको सजेस्ट रेकमेंड करते ही हैं प्रेगनेंसी में. और फिर रजिस्टर भी करवानी है हमें, हॉस्पिटल प्री रजिस्टर फॉर लेबर एंड डिलीवरी. तो वो भी सारे काम अभी अपकमिंग वीक में हम करेंगे. तो जैसे कि मैंने बताया, पूरा ब्लड काउंट टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और सभी. तो उसी दिन की आज सुबह 9 जनवरी और शिकागो में थर्सडे है, गुरुवार की सुबह. और जैसे कि मैंने कहा, मैंने चाय बना ली पर मैंने कुछ भी खाया नहीं है, क्योंकि 7 बजे अभी मेरी डॉटर को लंच और ब्रेकफास्ट उसका बना के फिर उठाऊंगी, स्कूल भेजूंगी. फिर मैं और हस्बैंड जाएंगे ग्लूकोज ये फास्टिंग टेस्ट कराने के लिए. और मेरे फिजिशियन ने भी, क्योंकि मैंने आपके एनुअल चेकअप की वीडियो में भी बताया था कि ईयरली चेकअप होता है, तो ईयरली आपके सारा जो भी विटामिन लेवल है ना वो चेक हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, विटामिन्स कितना है. मेरे सारे फैमिली मेम्बर एनुअल चेकअप कराते ही हैं, मेरी डॉटर, हस्बैंड. और अभी प्रेगनेंसी में तो मुझे एवरी मंथ डॉक्टर की विज़िट होती है कराने के लिए. और आज टेस्ट का दिन है, जैसे कि मैंने बताया, 9 जनवरी 2025. तो हस्बैंड के लिए चाय, डॉटर के लिए दूध, ब्रेकफास्ट और स्कूल का लंच सब पैक कर दूंगी. ब्रेकफास्ट ये लंच बॉक्स में. और बाहर का वेदर कुछ इस तरह है. अभी अपकमिंग वीडियो में तो आप स्नो की चादर भी देखने वाले हो. अभी तो देखो ये शुरुआत हुई थी थोड़े थोड़े स्नो फ्लरीज से. और हस्बैंड अभी नव्या को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं. तो स्कूल बाजू में ही है, पर -15 -20 डिग्री सेल्सियस में गाड़ी से हम जाते हैं, लाइक कॉर्नर तक, और फिर वहाँ से चल के जाना होता है. समर स्प्रिंग में वेदर जब अच्छा होता है तब तक तो मैं चल के जाती थी डॉटर को छोड़ने और लेने. पर अभी थोड़ा सावधानी रखनी रहती है. 8वां महीना स्टार्ट हो गया है और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे क्लिनिक पे मेरी फास्टिंग टेस्ट के लिए. और यहाँ पे भी ग्लूकोज का मुझे वो एक बोतल 50 ग्राम की शुगर का लाइम ग्लूकोज ये पिलाएंगे. और फिर 1 घंटा मुझे वेट करना है यहाँ पे वेटिंग एरिया में, जो कि हम कर रहे हैं. और नीरव अपना लैपटॉप और ऑफिस वर्क साथ में ही लेके आए हैं, जो यहाँ से करेंगे वो 1 घंटे. और फिर मेरा जब टाइम होगा 9:37 को मुझे पिलाया 50 ग्राम का ग्लूकोज. फिर 10:37 10:30 पे मेरा फिर से अंदर में जाऊंगी लैब में. और अभी बस टर्न आएगा और ये पिएंगे, करेंगे ये लोग टेस्ट. ग्लूकोज मुझे पिला दिया, जैसे कि मैंने बताया, 50 ग्राम का लिक्विड. और फिर भी जैसे कि मैंने कहा वेट करूँगी. और 4 छोटी छोटी बोतल जो कसनड़ी होती है ना, वो बोतल मुझे मेरे ब्लड की निकाली हाथ में से. और फिर 8 से 10 से भी ज़्यादा टेस्ट होने वाले हैं, मतलब उसमें से रिज़ल्ट निकलेगा, सब आ जाएगा. सिफिलिस है, HIV है, ग्लूकोज है, विटामिन D, विटामिन B12, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, जनरल शुगर, TSH, थायराइड, सभी के टेस्ट हो गए. और 24 घंटे में सारे रिपोर्ट भी आ गए. तो देखो, उस दिन मैंने 11:05 में सुबह की चाय पी, क्योंकि नहीं तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ के गर्म पानी पी के, ड्राई फ्रूट्स खा के, कभी चिया सीड्स का
पानी पी के फिर चाय के साथ नाश्ता कर लेती हूँ सुबह सुबह। पर आज तो 11:15 बज गए। वैसे तो उपवास मैं कर सकती हूँ, पर प्रेगनेंसी में आप सबको पता है कि भूख भी सुबह सुबह आपको ज़्यादा लगती है। मैंने गर्म पानी पी के बामुश्किल માંડ કરીને 11 वाग्या, क्योंकि भूख भी लगती है बच्चे के साथ। तो अगर आपने मेरे आइकिया ट्रिप का वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था कि हम स्टेनलेस स्टील और ग्लास की आइटम लाइक नो प्लास्टिक इन माई किचन मैं कर रही हूँ, कि प्लास्टिक की चीज़ें धीरे धीरे डब्बे खास करके जो मैं प्लास्टिक के डब्बे भरते हैं उसमें वो सारे निकालने हैं मुझे। उसकी बजाय ये नाश्ते का स्टील का डब्बा लिया है। थोड़े बहुत तो स्टील के डब्बे होते ही है घर में, जो कि इंडिया से लाई थी मैं, और बाकी यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं तो स्टील का ही शॉपिंग ज़्यादातर करते हैं। ग्लास, कांच की बोतल, कांच के डब्बे। तो ये बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है ये, जो कि अमेज़ोन से मंगवाया है और रिजनेबल प्राइस में। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखो ये बच्चे छोटे हैं, मेरी डॉटर को भी ये चलेगा, और न्यूबॉर्न बेबी भी जब सॉलिड फूड स्टार्ट हो जाएगा तो उसको भी इसमें सारे फ्रूट्स और लेके हम कहीं पे अगर गए हैं कार में तो ये डब्बे में स्टील के डब्बे में भर सकते हैं। और छोटी मोटी बहुत लाइक अच्छी चीज़ें सारी सब आ जाती है इसमें भरने के लिए। सिलिकॉन का ये ढक्कन है जो कि लीक प्रूफ है। तो बर्तन और डिशेस में कुछ भी अगर परचेस करते तो उसको धोना तो होता ही है पहले, अब यूज़ करने से पहले। तो मैंने वॉश कर लिए हैं और फिर अभी लंच बनाऊंगी। तो ये पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो वो रीहीट करके फिर साथ में दूसरी एक सब्ज़ी बनाऊंगी। साबूदाना रात के खाने के लिए भिगो दिए थे, तो शाम को मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। और अभी पासपोर्ट, यूएस पासपोर्ट की एप्लीकेशन हम भर रहे हैं डॉटर की, जो कि रिन्यू उसका करवाना है पासपोर्ट। तो ये उसकी थोड़ी प्रोसेस साइड में चल रही है, प्रिंट आउट और फाइलिंग। और भी अमेज़ोन से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो कि ज़रूरी है, जैसे कि नाश्ते का बॉक्स देखा, और ये है लंच बॉक्स, स्टेनलेस स्टील थाली, 3 खाने वाली 3 कंपार्टमेंट वाली, कैसे जैसे डिश होती है ना थाली, उस तरह से ये लंच बॉक्स है डॉटर को स्कूल भेजने के लिए, जो एजेस 3 और 3 to 10 3 से 10 साल के बच्चों के लिए ही कन्वीनियंट है। और इसमें भी नो लाइक ऊपर डिश है ना वो स्टील की है, बाकी जो ऊपर का है वो प्लास्टिक का है, पर अंदर जो जिसमें खाना टच होगा वो स्टील की कंटेनर है, डिश है। और पीछे जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हो ना उसमें लेबर बर्थ बोल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 9वां महीना जब स्टार्ट होगा तब जो छोटी पेल्विक एक्सरसाइज होती है उसके लिए बर्थ बोल मंगवाया है, जिससे बेबी की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ आए और नॉर्मल डिलीवरी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज से। पर वो भी आप आपकी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही करिएगा। मुझे मेरी डॉक्टर ने, मैं सब पूछ के ही सब करती हूँ, और सब पूछ के ही हम अब लाइक सबका बॉडी, सबकी हेल्थ, सबका फिज़िक्स अलग होता है बॉडी का। तो अभी 4:30 पौने 5 बजे तक मेरी डॉटर को मैंने स्कूल से आके खाना खिला दिया, और चाय थोड़ी गर्म करने के लिए किटली में रखी है। गर्म पानी भी पूरे दिन में करती रहती हूँ किटली में गर्म, और बोतल में भर के पीते हैं स्टील की कांच की बोतल में। और अभी गुजराती होम स्कूलिंग का टाइम है, मेरी और मेरी डॉटर का मी टाइम। सी क का की पूछी ने कने कई केवाई कने रसवाई की रसवाड़ी मैं पाछू की। ये जब मेरा ग्लूकोज टेस्ट था ना उसी दिन की इवनिंग है, और डॉटर को टेक्वांडो, मार्शल आर्ट, कराटे क्लास के लिए रेडी कर रही हूँ। શું કહેવાય એને? કિક કહેવાય, પણ નવી કિક કઈ શીખી તો કે तो इस तरह से इवनिंग में टेक्वांडो क्लास। और ये मैंने कुछ फाइल्स भी मंगवाई हैं अमेज़ोन से फाइलिंग के लिए, जैसे पासपोर्ट की एप्लीकेशन हो गई और फिर मेडिकल फाइल। तो मैं मुझे लाइक डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अगर रखे ना तो माइंड में क्लियर रहते हैं,
और मेरी डॉटर जब 6-7 महीने की थी तब देखो इस तरह से खेल रही थी, और अब तो कैसे अच्छे से सब चेस भी खेलती है, टेक्वांडो भी बहुत अच्छा करती है, कराटे में सारी किक्स और स्पारिंग और जो भी उसमें लेवल है उसमें आगे बढ़ रही है, और मैथमेटिक्स स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हर एक क्षेत्र में, और गुजराती होम स्कूलिंग और उसकी भाषा पे तो बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, गुजराती हो। और इंग्लिश तो अमेरिकन इंग्लिश एसेंट बोलती है, पर हमें एज ए गुजराती तब प्राउड होता है जब वो गुजराती हमारी मातृभाषा बहुत अच्छे से शुद्ध तरीके से बोले। और देखो अभी उसके पापा का और नव्या का दोनों का ये चेस टाइम, मी टाइम जैसे कह सकते हो, बच्चों के साथ बॉन्डिंग के लिए आप उसके साथ अलग अलग गेम्स खेलते रहिए। घर की एक्टिविटी में उसको, बॉय हो या गर्ल हो, सबको घर की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएंगे ना हम, तो उसको स्क्रीन, टीवी, मोबाइल तो याद ही नहीं आएगा। घर में ही इतना कुछ होता है करने के लिए, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, पर माँ बाप को भी ऐसे उसको इसमें इन्वॉल्व होना होता है। अगर एज ए पेरेंट हम भी अपना फ़ोन, टीवी, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे देख के। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, और हमारी डॉटर भी हमने बचपन से, जब छोटी थी तब से इस तरह से नर्चरिंग पे डिपेंड करता है पेरेंट्स की। तो इसी के साथ आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। महादेव हर।